अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा। CRPC 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी बिना वारंट के भी पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति ऑलरेडी है। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे। क्या दिन है, सुबह सुबह माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री लोहिया जी पर, और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचारधारा को तार तार करने का काम किया। कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे, और जो कानून अंग्रेजों ने लागू किया था वही कानून आज के दिन नीतीश कुमार जी ने लागू किया है। आप समझ सकते हैं। कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट में जब गया तो कैबिनेट में पूरे डिटेल में होम सेक्रेटरी ने पूरी बात को, जो अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के हैं, उनसे पूरी बात बताया था। ये मुख्यमंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप लोग सब गवाह हैं। जब मुख्यमंत्री आए थे सदन में, हम आए थे, हम खड़े उठे, उठ करके जब बोलते बहस करना चाहिए इस कानून में। अब देखिएगा, बिना वारंट के तलाशी की जा सकती, यानी कोई समय सीमा कुछ नहीं है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से ये कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधानसभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत लोग हैं कर सकते। और लोकतंत्र के मंदिर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। अभिव्यक्ति की आजादी जो हमको संविधान ने दिया, ये उसको छीनने का काम कर रहा है ये कानून। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई है। और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये BMP, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम, और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम, कितने साल जा जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए BMP को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से, तब इनको गिरफ्तार करेंगे। ये कैसी भावना है? और मुझे तो आश्चर्य होता है। हमने कहा है अपने विभाग को भी
और एक बात, जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा, पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इस बात को कहा तो हमने तो बना दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा है, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा है। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे। हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उस समय हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है। और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गया, तो किसी ने देखा है ठीक से? इससे बढ़ करके कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है। अगर किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा और कोई आकर के अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने के बाद ये तो हवाले कर देंगे थाने को। तो इस तरह से एक एक चीज का प्रावधान है। और इसके अलावे जान लीजिए, जितना सामान्य पुलिस में जिस तरह की कार्रवाई अगर गड़बड़ी करने पर नहीं है, उससे ज्यादा कार्रवाई इन लोगों ने की है इस मामले में कि अगर कोई अपने अधिकार को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो इस पर हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे। संक्षेप में एक एक बात की इन लोगों ने चर्चा कर दी। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे ये किस तरह की बात हो रही है। और वैसे एक बात का और चीज है, मैं समझता हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं आपके सामने कि यह काम चाहिए था अधिकारियों को। कानून जब इसका रूप हो रहा था तो इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर क्या काम किया जा रहा है। अगर ये चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर के गुमराह नहीं किया जाता। तो जब ये पेश हो गया था तब हमने पूरी बात को देखा, तो हमने उस दिन भी कहा था कि भाई इन सब चीजों को तो पूरे डिटेल में बता देना चाहिए बात। तो ये सब काम तो करते रहते हैं, लेकिन अब दायित्व तो है, बन गया, कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट में जब गया तो कैबिनेट में पूरे डिटेल में होम सेक्रेटरी ने पूरी बात को, जो अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के हैं, उनसे पूरी बात बताया था। और हमने कहा था कि एक एक बात सब लोगों को बताइए, तो एक एक चीज को बताया गया, आ गया कानून आकर के यहां पर हुआ। और जैसे ही पेश हुआ उस दिन से क्या हो रहा है, अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये। आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं। और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर, कौन कौन लोग, नए लोग जो चुनाव करके आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम और कानून और क्या होता है विधानसभा की, क्या सारी कुछ स्थिति है, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए ताकि लोगों को काम हो। अब वैसे तो हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि एक एक चीज को बता दे। और अगर किसी को लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है, जैसा करे वैसा करे, आदमी का तो अपना अपना स्वभाव है। और राजनीति करने वाले जो दल होते हैं कई ढंग से अपने अपने ढंग से निर्णय लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधानसभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत लोग हैं, कर सकते हैं, कई तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे, जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है
और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज जो आपने निर्धारित किया था उस चीज को हम पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके बारे में गलतफहमी है, ये बहुत उपयुक्त है। और ये जान लीजिए कि दुनिया, इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है। ये कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया है। इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है। इस तरह से जब कराया गया है आपको ये सब कुछ, जो इनको विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया, इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। और अगर उत्तर सुनने का मन नहीं था तो नहीं सुनते, अपनी बात कहते। लेकिन इस प्रकार से बिना कोई बात किए इस तरह का एक्टिविटी करना, ये कैसा है? ये कौन सी एक्टिविटी है? किस प्रकार से इन चीजों को सही कहा जा सकता है? इसलिए आपने इन सब चीजों के बावजूद पूरे कार्यवाही को तय किया कि जो भी आज की कार्यवाही है हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए आपने इस काम को किया है। बिहार विधानसभा के कार्यवाही के दौरान एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। विधायक जो हैं लगभग 3 लाख लोग उनको चुनने का काम करते हैं। आप सब लोगों ने वो फुटेज देखा होगा जहां एक पुलिस के एक अधिकारी जो है लात से, जूते से जो है वो विधायक को पीटने का काम कर रहे हैं। और ये सारा इशारा कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। बड़ा भयावह नजारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। हम जब सदन में रहते हैं तो नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के भाषण तो हमने सुना। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। आज लोहिया जी की जयंती के अवसर पर, वही लोहिया जी जो कहा करते थे सड़कें अगर खामोश हो जाएं तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। आज क्या दिन है, सुबह सुबह माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री लोहिया जी पर, और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचारधारा को तार तार करने का काम किया है। आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और जो कानून अंग्रेजों ने लागू किया था वही कानून आज के दिन नीतीश कुमार जी ने लागू किया है। आप समझ सकते हैं आज के दिन, ठीक है। अब काला कानून क्यों? मुख्यमंत्री बड़ा प्रवचन दे रहे थे बुर्गा का कि आतंकवादी आ जाता है, ये हो जाता है, तो आतंकवादी आएगा, कोई बम रखेगा तो क्या जाकर के ऑर्डर लेकर के आएगा मजिस्ट्रेट से, तब जाके गिरफ्तार करेगा, कार्रवाई करेगी पुलिस, गोली मारेगी। सदन के अंदर बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे?
मुंबई में जब घटना हुई 9/11, याद है 26/11 जब घटना हुई तो क्या पुलिस के लोग वारंट लाने गए थे कि कार्रवाई कर रहे थे? जब इतनी बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे में तो पुलिस खामोश बैठी थी, वारंट का इंतजार कर रही थी। किसको बेवकूफ बना रही है मुख्यमंत्री? पुलिस को ऑलरेडी पावर है, पुलिस को ऑलरेडी ये पावर है। ये देखिए सीआरपीसी का किताब है, सीआरपीसी का। सदन में रह करके झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री। सीआरपीसी 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी बिना वारंट के भी पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति ऑलरेडी है। ये देखिए तब कर सकती है जो पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो। बोधि मंदिर में पुलिस की ड्यूटी रहती है, अगर कोई अपराधी अगर कोई घटना बंदूक निकालेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको वारंट की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप लोग सब गवाह हैं। जब मुख्यमंत्री आए थे सदन में, हम आए थे, हम खड़े उठ करके जब बोलते बहस करना चाहिए, बहस करके अपनी बात को रखना चाहिए। जब हम खड़े हुए हमको बोलने दिया गया कि पेश कर दिया गया बिल, हम तो बोल रहे थे, हमको बोलने का मौका दीजिए। आप लोग सब लोगों ने देखा कि बार बार हमने इस आसन से मांग की कि हमको समय दिया जाए बोलने का। अरे मुख्यमंत्री जी आप तो गायब हो जाते, आप बेवकूफ बना रहे। ये पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा बिना वारंट के तलाशी की जा सकती, यानी कोई समय सीमा कुछ नहीं है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोगों को, पत्रकारों को घर घुस करके पीटेंगे। कोई वारंट है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि इसमें जो है बिना वारंट के जो है अपना पूरा कार्रवाई करेगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा, तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा, आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जेल। ये कानून है। तो मजाक बनाया जा रहा है, बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे, कब से कहां बहस करना, कब करना, आके करो ना। क्यों नहीं करते हैं? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे, एक एक चीज का। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का काम किया गया, पत्रकारों को मारने का काम किया गया, ये एक पहली बार की घटना है क्या? पत्रकारों पर हाथ उठाना। इस सत्र में लगभग 2 बार पत्रकारों को पीटा गया। अरे अपराधियों को पकड़ो। मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता है उसको आप बचा के रखे हो। कब शराब का जो दुकान खोले हुए, काला धंधा जो शुरू किए हुए, उसको आप संरक्षण देंगे। सृजन घोटाले वाले को संरक्षण देंगे, बालिका गृह वाले को संरक्षण देंगे। तब क्या कर रही थी आपकी पुलिस? तब तो आप बचा रहे थे सत्ता संरक्षण। यानी हम चुप रहे हैं, ये तो अंग्रेज वाला कानून है ना। जब हमने ये साबित ही कर दिया कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसमें यह जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा। उसको अगर विश्वास हो जाएगा
तो भी गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, या किसी से अवैध वसूली कर दी हो। यानी नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे हैं इस कानून से। और लोकतंत्र के मंदिर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। अभिव्यक्ति की आजादी जो हमको संविधान ने दिया, ये उसको छीनने का काम कर रहा है ये कानून। कोई समय सीमा नहीं, जब तक पकड़े पकड़े। कोई कोर्ट का काम नहीं रह जाएगा, कोई मजिस्ट्रेट का काम नहीं रह जाएगा। कैसे चलेगा सर? ये क्या तानाशाही है कि नहीं है? ये तो हिटलरशाही है ना। तो आम जनता देख रही है। आज तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई? बिल्डिंग में ऊपर जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने दे गया। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जो बौछार करना शुरू कर दिया। और ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए। जी कहा जा रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की पुलिस पर। अब अभी क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। क्या कह रहे थे? अभी बहस कर लेते। हम तो चाहते थे बहस कर ले। अभी तो वही थे जब हम खड़े थे, तो स्पीकर को क्यों नहीं बोले? जब हम बोले कि सरकार सुनना चाहती है तो खड़े होकर के बोलते हैं आसन को कि समय दे दीजिए नेता विरोधी दल को। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला गया? बोलना चाहिए था कि नहीं? अब जब हम नहीं हैं सदन के अंदर, जबरदस्ती मार पीट करके विधायकों को पुलिस बल का प्रयोग करके डीएम एसपी लात घुसा मार करके भगा के तब आए हैं मुख्यमंत्री भाषण दे। खुद आते हाउस को कॉन्फिडेंस में लेते, तो ये काम तो किया नहीं मुख्यमंत्री जी। कहां गए? अब जो है खाली हो गया तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। अपनी नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। इसलिए आज का, और आश्चर्य की बात है, इतनी घटनाओं के बाद वो डिनर पे जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया, लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस का प्रवेश पहली दफा हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में पहली दफा पुलिस का प्रवेश हुआ है, पुलिस अफसरों का। घेराव। हम लोग तो चैम्बर के बाहर लोग था, अंदर की भी बात कही गई कि अंदर पहुंचने की कोशिश की। पहले तो चैम्बर ही तक ना, यहीं से उठा के पीटा गया ना। पहले पत्रकारों से शुरू किया गया। आप लोग क्या कर रहे थे? विधायक को अध्यक्ष को खा रहे थे। आप लोग बाधा प्रकट कर रहे थे। क्या पत्रकार बाधा क्यों पिटाया? पत्रकार, मेरा सवाल, हमारी छोड़िए ना। हम लोग लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन आप लोग अपने बारे में सोचिए। अब ये दिन आ गया जब लोकतंत्र के मंदिर में ही पत्रकारों और विधायकों को पीटा जा रहा है, तो इस कानून के बाद सोचिए क्या होगा। आपके घर में उठा करके पीटेंगे। नहीं, हमारे साथ मारपीट नहीं। हम देखे, हम झूठे आदमी नहीं, लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है वो मारपीट की गई है। जिस प्रकार से महिला अनीता जी वहाँ है और घायल है, तो पैर चला नहीं जा रहा। पूर्व मंत्री है, उनको बिहार पुलिस की महिला आकर के घसीट करके लेके गई, सदन से बाल खींच करके गई। अति पिछड़ा समाज से ये आती हैं भली महिला। क्या ये सदन से खींच के लाई है? सदन के अंदर से सब लोगों ने देखा है।
कैसे व्यवहार किया गया बताइए आप लोग। सदन से लोग हम लोग तो काला कानून का विरोध कर रहे थे, सदन से खींच कर लाई, न कपड़ा के ठीक था न साड़ी के। ये लोग सारे लोग देख रहे थे किस तरह हाथ कटा, पैर में मोच आया, सारा चीज, न कपड़ा का ठीक था न कुछ था। इसे हम बोले जा रहे घसीट के एकदम अंदर ही अंदर से अंदर एकदम घसीट कर, उस तरह जानवर को भी घसीट कर नहीं लिया जाता जिस तरह हम लोग को माननीय के साथ हो रहा है अभी। तेजस्वी जी, अब आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष की? संघर्ष होगा, आप लोग भागीदार बनिए।